आज हम सीखेंगे कि बाइनरीज क्या है और हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसे बाइनरीज पे डिपेंड करती हैं, क्या उनका कॉन्सेप्ट है। सो वेलकम टू कोडिंग कॉन्सेप्ट। सो चलिए अपना कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। बाइनरी बेसिकली टर्म से ही पता चलता है बाइनरी से कि कोई दो चीज़ इन्वॉल्व होने वाली है। तो क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज में दो चीज़ें जीरोज वन इन्वॉल्व होती, क्यों जीरोज वन इन्वॉल्व होती वो मैं आपको बता देता हूँ और एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे मान के चलिए आपके पास स्विच है, तो स्विच को आप आइदर चालू कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी दो ही चीजें होती हैं। ठीक इसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेज में भी होता है कि कोई भी ट्रांजिस्टर या कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी सर्किट में कंट्रोल करंट या तो फ्लो होगा या तो नहीं होगा। तो इसीलिए वहां पे भी बाइनरी का कॉन्सेप्ट आया है। और इसके अलावा हम कुछ और एट द मोमेंट कर भी नहीं सकते क्योंकि यही ऑप्शन ही है अपने पास। तो या तो हम स्विच को ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं, यानी किसी भी सर्किट को ओपन कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। तो अगर हम किसी सर्किट को ओपन कर दिए यानी करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो उसको हम जीरो ट्रीट करते हैं। अगर हम उसको क्लोज कर देते हैं तो हम वन ट्रीट करते हैं। तो मतलब जीरोज और वंस सिर्फ हम स्पेसिफाई करने के लिए यूज कर रहे हैं कि भाई ये सर्किट ओपन है या ये सर्किट क्लोज है, और कोई मेजर चीज नहीं है। मेजर चीज क्या है, मेजर कॉन्सेप्ट क्या है कि सिर्फ दो चीजें हो सकती हैं, या तो क्लोज होगा सर्किट या ओपन होगा। इट मींस आइदर जीरो होगा या वन होगा। ये होता है बाइनरी का मतलब। और यही हमारे प्रोग्रामिंग में यूज होता है इंटरनली। एक्सटर्नली हमने उसको एलियस बना दिया है। कई डिफरेंट चीजें हैं जो यूज करके हम चीजों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सिंपल बना के रखे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि बाइनरीज के बाद अपना प्रोग्राम कैसे काम करता है। तो प्रोग्राम को अगर मैं सिंपल और लेम लैंग्वेज में बोलूं तो मतलब ये कोई एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मान के चलो जो एग्जीक्यूट होगा तो कुछ आउटपुट देगा। आउटपुट देगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ इनपुट लेगा ही लेगा, जरूरी नहीं है। कभी लेता है, कभी कोई प्रोग्राम ऐसा भी होगा जो इनपुट नहीं चाहिए, सिर्फ अपना आउटपुट देके चला जाएगा। जैसे कि मान के चलिए जैसे हम बाइक है, बाइक का हॉर्न बजाते तो वो आउटपुट में साउंड हमें देता है। लेकिन हम जब किसी म्यूजिक सिस्टम को बजाते हैं तो हमें उसमें गाना को फेड करना पड़ता है, सॉन्ग को फेड करते हैं तो हमें वही सॉन्ग आउटपुट में मिलता है। तो वहां पे अगर आप देखो तो वो एक इनपुट लेके आउटपुट दे रहा है। यहाँ पे हमने एक प्रेस किया बटन तो एक स्पेसिफिक आउटपुट दे रहा है, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ इनपुट, और कुछ नहीं चाहिए। तो मतलब यही हो गया कि कोई भी एक चीज जो एग्जीक्यूट हो रही है तो आउटपुट दे रही है तो उसको मैं एक प्रोग्राम बोल सकता हूं। अब इसी को कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या, प्रोग्राम को कैसे बोलेंगे? कंप्यूटर लैंग्वेज में सिंपली कोड्स हो गया, कोड या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमने लिख दिया जो कि आउटपुट देगा। कुछ इनपुट ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, आउटपुट देना ही देना है। अदरवाइज उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा कि क्यों हमने रन किया, कोई मतलब नहीं निकला। आउटपुट देता है तो आउटपुट फॉर श्योर है, इनपुट का कोई गारंटी नहीं है। ये हो गया सिंपल प्रोग्राम का क्या होता है, क्यों होता है। और अगर मैं इसको बाइनरी में बोलूं तो सिंपल सी बात यह है कि मैंने लिख दिया कि जैसे इस स्विच को ऑन कर देना, अगर लेट्स से लाइट इंटेंसिटी कम होती है किसी स्पेसिफिक वैल्यू से, थ्रेशोल्ड वैल्यू से लाइट इंटेंसिटी कम, जैसे हमने कोई ऐसा बल्ब बनाया है जो अपने आप रात को जलना है, तो उसमें हमने ऐसा सिंपल सा प्रोग्राम लिख दिया कि भाई इतने से कम लाइट इंटेंसिटी हुई तो अपने आप स्विच को चालू कर देना। तो ये क्या हो गया, एक इंस्ट्रक्शन मैंने लिख दिया जो कि एक किसी कंट्रोलर पे या किसी चिप पे रन होने वाला है। अब ये रन होगा तो इसका सिर्फ इतना सा काम है कि भाई लाइट कम हुआ, वो हर समय चेक करता रहेगा, इनपुट लेता रहेगा, हर सेकंड पे इंटेंसिटी चेक करेगा, जो ही इंटेंसिटी कम हुआ उसने स्विच ऑन कर दिया। तो ये क्या हो गया, स्विच ऑन किया, यहां पे भी एक बाइनरी चला, और जो हमने जो इंस्ट्रक्शन लिखा था वो भी हमारा किसी हाई लेवल लैंग्वेज में था, लेकिन एट द एंड कंपाइल होके वो किसी बाइनरी में ही कन्वर्ट होना है, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं या चिप्स है वो बाइनरी के अलावा और कुछ समझ नहीं सकते। तो ये था अपना बाइनरी, और ये रिलेशन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपली मैं ये बोल सकता हूं कि एक एलियस है। जैसे चार बाइनरी नंबर को ले लूं मैं, मान लीजिए 00000, ऐसे मैंने 5-6 बाइनरी एक साथ लिख दिए। मैंने बोल दिया कि भाई ये 6 एक साथ आएंगे तो इनको मैं ए बोलने वाला हूं। लास्ट में किसी एक को मैंने 1 कर दिया, किसी भी एक टर्म को 1 करिए फॉर एन एग्जांपल। अगर मैंने 1 कर दिया और मैंने उसका एलियस दे दिया कि भाई ये आएगा तो इसको तुम बी बोल देना। अब इसका मैंने स्टैंडर्ड बना दिया, मतलब ग्लोबली मैंने एक्सपेंड कर दिया कि भाई
हमेशा इसी को ही फॉलो करना है। तो बस इसी तरह से अपना प्रोग्रामिंग कंपाइलर आया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चलते हैं, काम करते हैं। हम जो कोड उसमें लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो वेरिएबल का कोई ना कोई एलियस बनेगा, उसका कोई आस्की की रहेगा या कोई स्टैंडर्ड की रहेगा, जिससे वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। फिक्स है वो चीज, वो ऐसा डेली बेसिस पे चेंज होने वाली चीज नहीं। हाँ, लैंग्वेजेस नए बनते हैं, लैंग्वेजेस जो बनते हैं वो भी उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सिंपल सा हमें कॉन्सेप्ट वाइज समझो तो सिर्फ इतना सा समझना है कि कंपाइलर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एट द एंड कन्वर्ट होने वाले हैं बाइनरी में। बाइनरी मतलब जीरोस और वंस है। क्यों जीरोस और वंस है वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई कोई भी चीजें या तो ऑन होगी सर्किट में या ऑफ होगी, सर्किट क्लोज होगा या ओपन होगा। इससे अलावा और कुछ नहीं हो सकता कि थोड़ा सा खोल दें थोड़ा सा बंद था, ऐसा कुछ नहीं होता। या तो स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा। तो ये हो गया बाइनरी। ये रहा कॉन्सेप्ट अपना बाइनरीज का अलॉन्ग विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एल्गोरिथम। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखा दूंगा कि जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में एलियस और ये सब चीजें कैसे बनाते हैं। सिर्फ एक लैंग्वेज को नहीं लेके चल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे अपना ग्लोबल पर्सपेक्टिव ये है कि हम ये समझ जाए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दिया हूं, जैसे एक इंट लिखा है, इंट एक मान के चलो ये कौन सा लैंग्वेज है, इससे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं पड़ता और ना ही हमें ये पड़ता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इंट क्या है, नहीं जानना है मुझे सिर्फ ये जानना है आई को किसी न किसी बाइनरी में कन्वर्ट किया गया होगा, एन को किसी में किया गया होगा, टी को किसी में किया गया, और ये स्पेस जो है इसका भी कोई बाइनरी जनरेट हुआ होगा। तो मतलब ये है कि ये डेफिनेटली बाइनरी में कन्वर्ट हुआ होगा। और ये जो INT है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रेस्पेक्ट में, चाहे ये कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रेस्पेक्ट में कोई स्पेसिफिक बाइनरी जनरेट होती होगी और वही हर बार जनरेट होगी, उससे वैल्यूज नहीं। हाँ, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होने वाली है, मान के चलो जैसे मैंने इंटीजर को ले लिया, इंटीजर मतलब कोई नंबर, मान के चलो मैंने a = 5 ले लिया, तो 5 भी हो सकता है कि a = 10 भी हो सकता है 12। तो जो वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में जो अपना बाइनरी है वो चेंज हो सकता है। लेकिन इंटीजर है तो इंटीजर उसका डेटा टाइप हो गया, उस इंट का बाइनरी स्पेसिफिक हो गया। तो हमें ये भी सोचना है कि भाई कहाँ पे वैल्यू डायनेमिकली चेंज होगी बाइनरी की, कहाँ पे नहीं होगी। हाँ, चेंज होने के बाद भी वो अपने जगह है कि वो 0 और 1 के ही बीच में कहीं ना कोई उसी का कोई ना कोई सेट बनने वाला है। ये हो गया अपना बाइनरी। अब ये सिंपल सा प्रोग्राम है सी लैंग्वेज में, अभी देख लेते हैं सी लैंग्वेज में। यहाँ पे कुछ इंपोर्ट कर लिया उन्होंने, इंपोर्ट मतलब लाइब्रेरी इंपोर्ट किया। क्यों किया? जैसे मान के चलिए मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मैंने एक डिवाइस बनाया जो रात को अपने आप लाइट जला देगा। तो उसमें आप ये नोटिस करोगे कि भाई इसमें चाहिए क्या लाइट जलने के लिए, हमें हर बार चेक करना पड़ेगा कि भाई लाइट कितनी आ रही है। अगर मान के चलो लाइट ज्यादा अंधेरा हो गया, लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है, तो हमें लाइट जलाना है, तो हमें ये बार बार चेक करते रहना होगा। तो चेक करने के लिए हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई ना कोई कोड लिखेंगे जो कहीं ना कहीं से इनपुट लेगा, इनपुट ले रहा है वो, तो वो कोड हमें बार बार ना लिखना पड़ेगा। तो हमने उसके लिए एक लाइब्रेरी जनरेट कर दी कि भाई इस चीज को इंपोर्ट कर लोगे, इसमें एक मैंने एक तरीका बना दिया है, उस तरीके को तुम यूज करके डायरेक्ट इनपुट ले सकते हो। खुद से लिखना हो कोड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लिखना है, इंपोर्ट करके काम करना है तो इंपोर्ट करके कर लो। तो लाइब्रेरीज इस जगह पे काम आती है कि कोई एक चीज पहले से बना के रख दी गई है, हमें इस्तेमाल करना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा लाइब्रेरीज का कोई काम नहीं होता है। कुछ कोर लाइब्रेरीज होती है, मतलब जो कंपाइलर हमें बना के दे देता है। कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होती है जो कि कोर लाइब्रेरी को इस्तेमाल करके बनाई गई होती है, वो हम बाद में देखेंगे। सिंपल सा अभी हम ये देखते हैं कि लाइब्रेरीज क्या होती है, क्यों होती है। इतना सही काम है उनका कि भाई कोई भी चीज है जो पहले से बनाई रखी गई है, हमें बस उसका इस्तेमाल करना है, इसलिए हम लाइब्रेरी का यूज कर लेते हैं। अब हमने बता दिया कि भाई कोई फंक्शन डिक्लेयर करना है, इस तरीके से करते हैं या किसी और तरीके से करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट तरीके से करते हैं, मुझे नहीं जानना है। मुझे सिर्फ इतना देखना है कि भाई ये लाइब्रेरी यूज किया, क्यों किया, जान लिए, इस तरीके से फंक्शन डिक्लेयर किया, और कोई और तरीका है क्या, होगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता। इससे वो आउटपुट दे रहे हैं। अच्छा, ये जो आउटपुट दे रहे हैं, तो ये जो फंक्शन है या इसको मैं दूसरे तरीके में बोलूं तो ये एक तरीका है, सिंपल बोलता हूं, ये एक तरीका है जो इस लाइब्रेरी से आया है। ये लाइब्रेरी बोलता है कि जब इसको कॉल करोगे तो इसके सामने जो भी रखोगे मैं उसको एज अ आउटपुट दिखा दूंगा डिस्प्ले पे। उसके बाद ये रिटर्न कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं मुझे नहीं जानना।
आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे इतना समझ में आया कि एक लाइब्रेरी से इनपुट लिया, यहाँ पे आउटपुट दिया। तो अगर मैं अपने डिवाइस की बात करूँ जो हम सोच रहे थे बनाने का, जो सनलाइट के बेस पे बनने वाला था, सिंपल सा उसको देखूं तो इस लाइब्रेरी का यूज करके मैंने इनपुट ले लिया कि भाई लाइट इंटेंसिटी क्या है, किस साइड जा रही है, किस साइड आ रही है, और उसके बेस पे मैंने आउटपुट जनरेट कर दिया। मतलब मैंने एक सर्किट ऑन कर दिया कि भाई उसको चालू होना है कि नहीं होना है। सिंपल सी बात है। सेम चीज को अगर मुझे दूसरे लैंग्वेज में करना है, जैसे गो लैंग्वेज हो गया, इसमें पैकेज मेन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मुझे नहीं जानना है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि इसमें भी इंपोर्ट है। तो ज्यादातर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंपोर्ट होता है, क्योंकि हम हर बार सेम चीज को बार बार नहीं लिखना पसंद करेंगे। तो हमें कुछ ऐसी चीजें बनी बनाई चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे हमने प्रिंट आउट दे दिया उसका भाई कि हेलो वर्ल्ड। बोथ केस में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। तो हमें ये देखना है कि किसी भी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हम इनपुट लेते हैं, हम आउटपुट देते हैं। इनपुट ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, आउटपुट देते ही देते हैं। कुछ ना कुछ तो करेंगे अपने प्रोग्राम को रन करके, ऐसे ही नहीं चलाएंगे। मतलब आइडियली अभी किसी को ऐसा करना है कि भाई मैंने अपना प्रोग्राम ऑन किया और बंद कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इनपुट भी नहीं लिया, आउटपुट भी नहीं दिया, कोई मतलब नहीं है उस प्रोग्राम का भी। तो ऐसा आइडियल लेके चलते हैं कि भाई हमारा प्रोग्राम कुछ ना कुछ तो करेगा। उस केस में तो मतलब ये हो गया। अभी कंपैरिजन वाइज मैं देखूं तो सिंपल सी बात है, इसमें INT का कुछ बाइनरी होगा, इसमें FMT का कुछ बाइनरी होगा, यहाँ पे प्रिंट ln है, यहाँ पे प्रिंट f है। इनका कोई ना कोई एलियस होगा। एक्चुअली एलियस जो है ये p का होता है, p का बाइनरी कन्वर्ट होता होगा, और फिर इनका भी कर सकते हैं। कंपाइलर कैसे करता है हमें नहीं जानना है, हमें सिर्फ इतना जानना है कि भाई इंपोर्ट लिया, आउटपुट दिया, इंपोर्ट के मदद से इनपुट लिया और आउटपुट जनरेट कर दिया, जो भी है। अभी ये जो इंपोर्ट लिया है, ये जो STDIO स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नाम से समझ में आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये मेमोराइज कर ले हम। सिंपल सी बात ये है कि हमें ये देखना है कि भाई जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जो हमें समझ में आ जाए। अभी मैं 0-1 में कोडिंग करने जाता तो मुझे खुद को ना समझ में आता और इसी में जिंदगी निकल जाती। तो मतलब सिंपल सी बात है, हाई लेवल लैंग्वेज मतलब हमने इसको कर दिया, कोई एक पीछे बंदा बैठा होगा जिसको हम कंपाइलर बोलते हैं, वो इसको कन्वर्ट कर देगा बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज को दे देगा कि भाई समय पे अपने चालू बंद हो जाना, किसी सर्किट को कब चालू करना है, किसी सर्किट को कब बंद करना है, ये इस लैंग्वेज में या इस बाइनरी सेट में लिखा है, तुम ऐसा कर देना। तो इस बाइनरी सेट को जब कंपाइलर कन्वर्ट करेगा तो कुछ ऐसा बनेगा कि भाई एक लाइब्रेरी से डेटा लेके आना है, तो उसका 0 से 1 रहेगा, वो सर्किट खुलेगी बंद होगी, अपने आप जाके वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करेगा, फिर ये प्रिंट आउट देगा, प्रिंट आउट में हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले पे लिख के आना है। तो ये भी बाइनरी में लिखा रहेगा कि भाई इस जगह पे ये पिक्सल को लाइट करना है, पिक्सल को बंद करना है, चालू करना है, ताकि हेलो वर्ल्ड सामने वाले को दिख सके। तो ये सारी चीजें बाइनरीज में कन्वर्ट होने के बाद आउटपुट में हमें दिख जाती हैं। कन्वर्ट कौन करता है? कंपाइलर। तो कंपाइलर कर देता है कन्वर्ट, किसको करता है? हाई लेवल लैंग्वेज यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइलर ने बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर हमें वो आउटपुट दिख गया। इस तरह से अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करता है। तो बाइनरीज क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल करते हैं, ये आपको समझ में आया। अगर मैं समराइज करूं सिंपल लैंग्वेजेस में, तो बाइनरीज क्यों होते हैं? तो कोई और ऑप्शन नहीं, आइदर सर्किट बंद होगी या चालू होगी। दूसरा चीज है प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग एक तरह से एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जो कि ऐसा मैं बोलूं तो एक एलियस है। एलियस है या मतलब जैसे हम लगाते नहीं कॉमन नेम, भाई इनका ये नाम है तो इनको इस नाम से भी बुलाया जाता है। तो 01 401 के कलेक्शन को मैंने ए बोल दिया, बी बोल दिया, सी बोल दिया, तो ऐसे मान के चलो प्रोग्रामिंग हो गया, एलियस बना दिया उसका। और इसको फिर जो प्रोग्रामिंग को है उसको बाइनरी में जो कन्वर्ट करता है वो कौन है? वो कंपाइलर है अपना, वो कन्वर्ट करता है। एल्गोरिदम क्या हो गया? कोई सेट बना दिया भाई कि इस सीक्वेंस में तुम्हें एग्जीक्यूट होना है, ये तुम्हारा एल्गोरिदम हो गया। और ये एग्जीक्यूट करके किसी एक प्रॉपर टास्क को अचीव करते हैं, किसी प्रोग्राम को अचीव करते हैं। कई डिफरेंट सारे एल्गोरिदम रन होके एक प्रोग्राम बन सकते हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है। थोड़ा डीप में हम बाद में जाएंगे। हमें सिर्फ इतना समझना था कि बाइनरीज क्या होती, क्यों होती हैं, और हमारा प्रोग्राम क्या होता है। कुछ कंपैरिजन देखना था लैंग्वेजेस का कि भाई इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट क्यों होता है, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह होता है। दूसरी चीज इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ये हमें जानना था। एग्जाम्पल में भी हमने समझ लिया। तो ये था आज का अपना कोडिंग कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू, थैंक्स ऑल।